कि पीछे 5 जून को सरकार माननीय उपायुक्त महोदय ने आदेश निकाला कि जितने भी इस जनगणना की कार्यक्रम में इन्यूमरेटर सुपरवाइजर्स लोग लगे हुए हैं उनको ऑफ आवर्स में जो कार्य है जनगणना का वो करना होगा। कि जिस तरह से हमारे जिला चंबा में ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं जो फेवरेबल नहीं है और शाम को 4 बजे जो भी हमारे अध्यापक साथी या अन्य कर्मचारी वर्ग है और स्कूल से निकल करके इस कार्य को एक बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य है इफेक्टिवली जो एक प्रेजेंट होना चाहिए। भारत सरकार का ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसमें बहुत वर्षों से ये हो रहा है। तो देखने वाली बात है कि जब एक आदमी पूरा दिन भर दफ्तर में काम करेगा, स्कूल में काम करेगा, तो शाम को इतना इफेक्टिवली इस कार्य को अंजाम नहीं दे सकता। किस तरीके से ये फिजिबल होगा? 4 बजे जो छुट्टी करके एक कर्मचारी या अध्यापक साथी हमारा जिनकी इस कार्यक्रम में बहुत सारी इनकी ड्यूटीज लगी हुई हैं और उनको इस कार्य में उनको कहा गया है कि आप ऑफ आवर्स में या हॉलीडेज के दिन इस काम को करिए, जो कि समझ से परे है। चैनल्स जो भी यहाँ पर उपस्थित है, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग हमारा आज स्कूल हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ जिला चंबा का प्रतिनिधिमंडल माननीय उपायुक्त चंबा श्री मुकेश रेपसवाल जी से मिला और जो भी हमारी ग्रीवेंसेस थे हमने उनके सामने रखी। मुख्य मुद्दा हमारा जो आजकल हम लोग सभी जानते हैं अच्छी तरह से, हम सब लोगों के ध्यान में है कि देश की जो स्वतंत्रता के बाद ये एक 8वां एक महोत्सव है जनगणना का। जनगणना हो रही है 2021 में होनी थी जो तय थी, लेकिन ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक ये 2026-27 में होने जा रही है। तो उससे संबंधित कुछ गाइडलाइंस थी और ऑर्डर्स थे, उनका हम स्कूल प्रवक्ता संघ ने हमने विरोध किया। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि पीछे 5 जून को सरकार माननीय उपायुक्त महोदय ने आदेश निकाला कि जितने भी इस जनगणना की कार्यक्रम में इन्यूमरेटर सुपरवाइजर्स लोग लगे हुए हैं उनको ऑफ आवर्स में जो कार्य है जनगणना का वो करना होगा। तो इस आदेश को लेकर के हमने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा कि देखिए जिस तरह से हमारे जिला चंबा में ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं जो फेवरेबल नहीं है और शाम को 4 बजे जो भी हमारे अध्यापक साथी या अन्य कर्मचारी वर्ग है और स्कूल से निकल करके इस कार्य को एक बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य है इफेक्टिवली जो एक प्रेजेंट होना चाहिए। भारत सरकार का ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसमें बहुत वर्षों से ये हो रहा है। तो देखने वाली बात है कि जब एक आदमी पूरा दिन भर दफ्तर में काम करेगा, स्कूल में काम करेगा, तो शाम को इतना इफेक्टिवली इस कार्य को अंजाम नहीं दे सकता है। दूसरा, चंबा जिला जैसी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हमारे दूर दराज के स्कूल हैं, दूर दराज के गाँव हैं, जहां से हमने हमारे इन्यूमरेटर्स जो है वो इससे संबंधित जो डाटा है उसका संकलन करेंगे। तो किस तरीके से ये फिजिबल होगा? 4 बजे जो छुट्टी करके एक कर्मचारी या अध्यापक साथी हमारा जिनकी इस कार्यक्रम में बहुत सारी इनकी ड्यूटीज लगी हुई हैं और उनको इस कार्य में उनको कहा गया है कि आप ऑफ आवर्स में या हॉलीडेज के दिन इस काम को करिए, जो कि समझ से परे है। हम इसको अच्छी तरह समझते हैं, ये हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम लोग इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे और भी कार्यक्रम सरकार के हैं, उनके लिए भी स्कूल प्रवक्ता संघ के साथ साथ और अन्य अध्यापक साथी, चाहे वो पीटीएफ वाले लोग हैं, हमारे जेबीटी से, चाहे सीएनबी हैं, चाहे टीजीटी है, सब बड़े बाखूबी तालीमता के साथ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये ऑफ आवर्स में किस तरीके से संभव है। तो हमने इस चीज का विरोध किया कि हमारे इसमें फीमेल टीचर्स भी लगे हैं, हमारी घर की भी असाइनमेंट हो सकती है। कोई एक अध्यापक या अन्य कर्मचारी जो है वो रोबोट तो है नहीं कि 4 बजे जाकर के एकदम से 10 किलोमीटर दूर जाए। कई जगह ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, कईयों के पास अपना जो है वो कन्वीनियंट नहीं है। तो किस तरीके से ये सब चीजों को हम लोग करेंगे? अगर हम इस कार्य में थोड़ा सा भी ढील देंगे तो डाटा तो सही कलेक्ट होगा नहीं, लोग थके होंगे, अपने कॉलेज या स्कूल का काम करेंगे पढ़ाने का, या उसको करेंगे एक समय में एक ही काम हो सकता है। ऑफ एंड ऑन जो है हम विद्यालयों में जाते हैं और जाने के लिए तैयार हैं। हमें पता है, अभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें, उसके इलेक्शन की बात करें, तो 1 महीने से हमारे लोग जो थे वो पूरे इस कार्यक्रम को करवाने में लगे हुए थे। ये डेमोक्रेसी है, हम इसका बिल्कुल पूरे इसके जो भी गाइडलाइंस है डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रहते हैं उसका हम पालन करते हैं और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इसकी फिजिबिलिटी है, फिजिबिलिटी के केस में अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सरासर हमारे लोगों का एक शोषण होगा और साथ में हम इसका टोटली जो है इसका विरोध करते हैं। हमने माननीय उपायुक्त महोदय के साथ सारी चर्चा की, विस्तृत चर्चा जो है वो हमने आज की, उनको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज समझाई और उन्होंने इसके ऊपर एक सिंपैथेटिक रूप से विचार करने के लिए कहा कि इसको रिकॉन्सिलिएशन के लिए मैं देखता हूं।
और जो भी संभव इसका परिणाम होगा आप लोगों को बताते हैं। लेकिन अगर इसमें नहीं होता, हमारे उपायुक्त महोदय से पुनः हम लोग आके मीडिया के माध्यम से भी मांग करते हैं कि ये 2 या 3 दिनों के बीच में विड्रॉ नहीं होते, तो हम दोबारा से फिर से एक नहीं, हम 100, 150, 200 की तादाद में भी पुनः उपायुक्त महोदय से इन ऑर्डर्स को विड्रॉ करने के लिए आपके कार्यालय में उपस्थित होंगे। उसके लिए जिम्मेवारी उपायुक्त महोदय की होगी, क्योंकि ये फिजिबिलिटी नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि स्कूलों का शिक्षण कार्य जो है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हम भी अच्छा चाहते हैं। हम लोगों के ऊपर हालांकि रिजल्ट बार लगी हुई है, उसके बावजूद भी हम इन कार्यों को कर रहे हैं। कई लोगों की इंक्रीमेंट्स तक बंद हो गई हैं। वो लोग पिछले साल का अगर हम लोग बोर्ड के नॉर्म्स देखने तो सरकार तो हमारी इंक्रीमेंट्स बंद कर रही है। हम तो चाहते हैं कि हमारे टीचर्स को इसमें एग्जेम्प्ट किया जाए, अन्य विभागों के कर्मचारियों को इसमें संलिप्त किया जाए, अन्य विभागीय कर्मचारी जो है उनको इसमें लगाया जाए। ये बिल्कुल एक तरफा जो है स्कूल कर्मचारी जो है हमारे, उन्हीं को, टीचर्स को ही लगभग मोर देन 90% स्टाफ जो है वो हमारा इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहा है। तो इतने सारी ये जो फिजिबिलिटी है, हम चाहते हैं कि ऑफ आवर्स में इसको हमारी ड्यूटीज को ना लगाया जाए, जो पूर्ववर्ती जो आदेश है उन्हीं को ही लागू किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय स्कूल प्रवक्ता संघ।